क्लास 10 के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक हम लोग विज्ञान के 2018 फर्स्ट सिटिंग यानी प्रथम पाली के क्वेश्चन को देखेंगे। आइए पहला सवाल को देखते हैं क्या कह रहा है। पहला सवाल है, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अवतल दर्पण। डॉक्टर जो चेक करता है वो अवतल दर्पण से करता है। कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहलाता है? तो अपसारी लेंस, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, अवतल एवं उत्तल दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। पुतली के साइज को नियंत्रित करता है। पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? पचमाभि, परितारिका, नेत्र लेंस, रेटिना, दृष्टि या पटल, है ना। तो इसमें हो जाएगा पचमाभि पेशियाँ। किस दृष्टि दोष को अवतल एवं उत्तल दोनों से बने द्विफुक्षी लेंस द्वारा संशोधित किया जा सकता है? निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष, जरा दूरदर्शिता, जरा दूरदृष्टता, मोतियाबिंद। तो ये होता है जरा दूरदृष्टता। आइए 5 नंबर सवाल देखते हैं। 5 नंबर कह रहा है, एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बीम का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। दर्पण के फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत है। दर्पण तथा पर्दा के बीच की दूरी, दर्पण तथा बीम के बीच की दूरी, तो दोनों नापने की जरूरत है, ए और बी दोनों। ठीक है, आइए 6ठा नंबर सवाल पर चलते हैं। 6ठा नंबर सवाल है, शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए किस लेंस का उपयोग करना पसंद करेंगे? 50 सेमी फोकस दूरी का उत्तल लेंस, 50 सेमी फोकस दूरी का अवतल लेंस, 5 सेमी फोकस दूरी का उत्तल लेंस, 5 सेमी फोकस दूरी का अवतल लेंस। तो ये 5 सेमी के फोकस दूरी का उत्तल लेंस। निम्नलिखित में कौन विद्युत धारा विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक है? वोल्ट, ओम, वोल्ट प्रति कूलम्ब, एम्पियर। तो ये हो जाएगा आपका वोल्ट। लघु पतन के समय, लघु पतन कहते हैं शॉर्ट सर्किट को। लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत कम हो जाता है, परिवर्तित नहीं होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, निरंतर परिवर्तित होता है। तो ये बहुत अधिक बढ़ जाता है। जैसे ही शॉर्ट सर्किट होता है तो विद्युत धारा अब अधिक बढ़ जाती है। 9 नंबर देखिए, पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण अल्फा कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है? दक्षिण की ओर, पूर्व की ओर, अधोमुखी, ऊपरीमुखी। तो ये होगा ऊपरीमुखी। ठीक है, आइए 10 नंबर देखते हैं। 10 नंबर कह रहा है, तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है? 2, 1, आधे, चौथाई। तो ये होता है आधे। ठीक है, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है। एक सिरे की ओर जाने पर घटता है, एक सिरे की ओर जाने पर बढ़ता है, सभी बिंदुओं पर समान होता है। तो ये सभी बिंदुओं पर समान होता है। अगला, सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त है? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, इनमें से सभी। तो ये होता है समतल दर्पण। ठीक है, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य संरक्षित करना था। तो ये मिट्टी को, वृक्षों को, जल को, बिजली को। तो ये वनों के लिए आंदोलन चला था, वृक्षों को संरक्षित करने के लिए। निम्नलिखित में से किस विलयन का उपयोग दीवारों को सफ़ेदी कराने के लिए किया जाता है? तो बुझे हुए चूना का, बुझा हुआ चूना का सूत्र होता है CaOH के होल ट्वाइस। ठीक है, आइए अगला कह रहा है, Na2SO4 प्लस BaCl2 एरो का चिन्ह है, BaSO4 प्लस NaCl। इसमें कह रहा है, ऑप्शन दिया है संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया, और इनमें से कोई नहीं। देखिए, तो सोडियम जो है वो किसका रूप ले लिया है? सोडियम यहाँ से निगलेक्ट हो गया है, बेरिलियम ले लिया है, और इसमें बेरिलियम हट गया है और सोडियम ले लिया है। यानी सोडियम को विस्थापित किया है बेरिलियम, बेरिलियम को विस्थापित किया है सोडियम।
सोडियम को विस्थापित कर दिया है बेरिलियम, है ना। तो यहाँ बेरिलियम था तो फिर ये सोडियम को विस्थापित किया, यानी इसमें भी विस्थापित हुआ, इसमें भी विस्थापित है, द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है। निम्न में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? अभी हम लोग पढ़े हैं CaOH होल ट्वाइस, ये CaO चूना का सूत्र है। CaCO3 संगमरमर का सूत्र होता है और Ca कैल्शियम। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। आगे है लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का pH मान 7, 7 से अधिक, 7 से कम, इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका हो जाएगा बी नंबर, 7 से अधिक, क्षारीय होता है। ठीक है, क्या होता है? क्षारीय। बॉक्साइट किस धातु का महत्वपूर्ण अयस्क है? तांबा, जस्ता, एल्युमिनियम, लोहा। तो ये तो सबको पता होगा, एल्युमिनियम का अयस्क होता है बॉक्साइट। लोहा तथा इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? ठीक है, किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? तांबा, चांदी, सोना। तो ये हो जाएगा जिंक, इसका जिंक का। किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जा सकता है? विरंजक चूर्ण, जिप्सम, चूना पत्थर, कच्चा चूना। तो ये हो जाएगा जिप्सम। ठीक है। प्रोपेनॉन की उपस्थिति में प्रकार्यात्मक समूह। तो ये प्रोपेनॉन का प्रकार्यात्मक समूह होता है। ठीक नहीं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, CO ये होता है। 22 एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम? एथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल, प्रोपेनॉन, इनमें से कोई नहीं। तो यह होता है एथेनोइक अम्ल। विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है? एनोड, कैथोड, अपघट्य, इनमें से सभी। तो ये एनोड पर बनाया जाता है। ये 24 नंबर। अष्टक सिद्धांत को किसने स्थापित किया? डॉबेराइनर, न्यूलैंड्स, मेडलिफ, हेनरी मोजले। तो ये किया था न्यूलैंड्स ने। आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म: परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन, परमाणु संख्या के आवर्त फलन, परमाणु साइज के आवर्त फलन, परमाणु आयतन के आवर्त फलन। तो परमाणु संख्या का आवर्त फलन होता है। 25 का भी। 26 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयन लाल लिटमस विलयन को नीला कर देता है? H+, OH-, Cl-, O2-। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा आपका बी नंबर, OH-। ठीक है। पादप में जाइलम उत्तरदायी है जल का वहन, भोजन का पाचन, अमीनो अम्ल, ऑक्सीजन वहन। तो ये है जल का वहन करना। आइए 28 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? ADP, ATP, DTP, PDP। तो ये होता है ATP के रूप में। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? शिरा, रंध्र, मध्य शिरा, इनमें से कोई नहीं। तो ये रंध्र में होता है। 29 का भी हो जाएगा। हृदय से रक्त रुधिर को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है? फेफड़ों द्वारा, निलय द्वारा, आलिंदों द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो 31 का हो जाएगा C, आलिंदों द्वारा। 31 नंबर। कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों के मुरझाने के लिए उत्तरदायी है? ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक अम्ल, जिबरेलिन। तो ये होता है एब्सिसिक अम्ल। जड़ का अधोगामी वृद्धि है? प्रकाशानुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन, जलानुवर्तन, रसायनानुवर्तन। तो ये होता है 32 का बी, गुरुत्वानुवर्तन। पोन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क
अग्र मस्तिष्क का हिस्सा है, मध्य मस्तिष्क का हिस्सा है, पक्ष मस्तिष्क का हिस्सा है, प्रमस्तिष्क का हिस्सा है। तो ये है पश्च मस्तिष्क का हिस्सा। निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? वमन, चबाना, लार आना, हृदय का धड़कना। तो यह है आपका बी, चबाना। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। अमीबा, ईस्ट, प्लाज्मोडियम, लेशमानिया। तो ये होता है बी नंबर में, ईस्ट में। ईस्ट में होता है, ठीक है, ईस्ट। 36 नंबर सवाल है, शुक्राणु का निर्माण होता है वृषण में, गर्भाशय में, अंडाशय में, इनमें से कोई नहीं। तो यह होता है वृषण में, ये वृषण में। आइए 37, पुष्प का कौन सा भाग फल बनता है? परागकोश, वर्तिकार्ग, वर्तिका, अंडाशय। तो 37 का हो गया डी, अंडाशय जो है फल में परिवर्तित हो जाता है। लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है पुरुष में, स्त्री में, पुरुष एवं स्त्री दोनों में, किसी में नहीं। 38 का हो जाएगा भी, स्त्री में। मानव शरीर के किसी सामान्य कोशिका में गुणसूत्रों के कितने युग्म होते हैं? मानव शरीर में गुणसूत्रों के युग्म पूछेगा तो 23 और गुणसूत्र पूछेगा तो 46। तो यह हो जाएगा 23 जोड़ी, ठीक है ना। 23 युग्म का मतलब होता है जोड़ा, तो ये 23 हो जाएगा। निम्नलिखित निम्न में से कौन से समूह में केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है? घास, पुष्प तथा चमड़ा, घास, लकड़ी तथा प्लास्टिक, फसलों के छिलके, केक और एवं रबड़, केक, लकड़ी एवं घास। तो ये हो जाएगा आपका केक, लकड़ी एवं घास, केक, लकड़ी एवं घास। थैंक यू, धन्यवाद।